अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और अपनी मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, पूरे पूरे चैप्टर्स को करने के लिए तो टाइम नहीं है, बट हर चैप्टर से इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके हम लोग चल रहे हैं और आज की डिस्कशन होगी हमारी जो यूनिट नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। अमूमन जो है इन चैप्टर्स को जो है इग्नोर किया जाता है और पर इससे जो है 3 से 4 अदद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आपका आखिरी जो पोर्शन होगा ना शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें जो है इसके अच्छे खासे सवाल होते हैं, 2 से 3। बाकी उसके साथ डेफिनेशंस मिल जाती हैं, कुछ यूनिट नंबर 13 से 2 सवाल आ जाते हैं। सो बच्चों, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट इसको भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है डिग्री मिनट में ये चीज़ें दी हुई हैं, इनको डेसिमल में हम लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। सो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक तो कैलकुलेटर का तरीका है, ठीक है, वो सिखा रहा हूँ। एमसीक्यूज आएगा तो वैसे करना है। तो सबसे पहले 45 लिखो, 45 लिख लिया। उसके बाद डिग्री है तो डिग्री लिखो, उस 30, उसके बाद मिनट है तो मिनट लिखो, इक्वल प्रेस कर दो। और यहीं से आप लोग जो है इस डिग्री के अगेन बटन को प्रेस कर दो, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 45.5, ठीक है। अब ये आंसर है इन केस एमसीक्यूज आपने सॉल्व करना हो। बट शॉर्ट क्वेश्चन ये आपको आ जाए 2 नंबर का, तो फिर कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आसान है बेटा। 45 को रखो साइड पे, 30 को रखो वैसे। अगर ये ऊपर एक बार हो, इसका मतलब होता है मिनट, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 60 पे कर दो तकसीम। सो बच्चों, 45 30 को आप लोग जो है 60 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5, और इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो आएगा 45.5। सो इतना सा हमारा काम था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही कहानी है, ठीक है। आप लिख लें 60 डिग्री लिख लें, उसके बाद 30 मिनट लिख लें, उसके बाद 30 सेकेंड लिख लें, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका आंसर होगा 60.508333। इसको साइड पे लिख लो। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो अगेन वही कहानी है, ठीक है। आप लोगों ने 60 को करना है बेटा ऐसे साइड पे, 30 और उसके बाद एक है तो 60 पे डिवाइड कर दो, मिनट है, उसके बाद डबल का मतलब है सेकंड, सो इसको 3600 पे तकसीम कर दो। सो तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ जाएगा 60 प्लस। अब जो है हम लोग जो है इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.5। अगले वाले को करके देख लेते हैं हम लोग जो है 30 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। सो ये हमारे पास आया जो है 0.833 ज़रब 10⁻³ तो जिसको आप लिख सकते हो 0.008333 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपने बाकी के ऐड करने, तो लिखो प्लस 0.5 प्लस 60। सो आंसर आएगा आपके पास, देखो वही वाला 60.508, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको आए तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब दूसरा इसका बिल्कुल उलट है। अब यहाँ पे डिग्री में गिवन है और आपने इसको जो है सॉरी डिग्री में गिवन है तो इसको डिग्री मिनट सेकंड के अंदर आप लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान सी कहानी, पहले इसको समझेंगे कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं। एमसीक्यूज आ जाए तो 47.36 ऊपर डिग्री इक्वल प्रेस करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 47 डिग्री 21 मिनट और 36 सेकेंड, ठीक है। इसको साइड पे लिख लो। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे करना है, बहुत आसान है। 47 को करना है साइड पे, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद ये वाला हिस्सा है, इसको पकड़ लेना है और इसको हम लोग ज़रब कर देंगे किसके साथ? 60 के साथ, ठीक है। सो कैलकुलेटर पकड़ें, ज़रब करें, 0.36 ज़रब कर देंगे 60। सो आंसर आएगा हमारे पास ये डिग्री हो जाएगा जब अलग करेंगे तो। अब 21.6 आया। अब बच्चों क्या करेंगे, अगेन इस पॉइंट से पहले वाले हिस्से को साइड पे कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 21 मिनट हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाले हिस्से को अलग करके इसको भी किससे ज़रब कर देंगे? 60 से। सो अगेन कैलकुलेटर पकड़ें तो लिखें 0.6 ज़रब 60 कर दें तो ये हमारे पास आंसर आएगा 36। सो देखें चेंज हो गया ना, वो डायरेक्ट हम लोगों ने वैसे निकाला था और ये हमारे पास अब इस तरह से भी आ गया, ठीक है। सो तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगले वाला सेम टू सेम वही कहानी है, ठीक है। आपको इधर कैलकुलेटर से बता देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। -22.5 डिग्री। सो ये हमारे पास आंसर होगा इसका, ठीक है। सो माइनस को साइड पे करके आप बाकी सारा काम इसके ऊपर सारा कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई करें। नेक्स्ट सेम टू सेम एक और ऐसा ही है, खुद ट्राई करना है, ठीक है। 315.18 डिग्री, इसको चलो मैं करवा देता हूँ। सो 315 को कर लो आप लोग साइड पे, ठीक है।
उसके बाद 0.18 को ज़रब कर लेंगे हम लोग किसके साथ, 60 के साथ, जैसे कि आपको बताया ही था मैंने, ठीक है। सो बेटा कैलकुलेटर पकड़े लिखें 0.18 मल्टीप्लाई विद 60। सो हमारे पास आंसर आएगा इसका जो है 315, वैसे ही आ गया, डिग्री साइड पे करेंगे। उसके बाद आ जाएगा 10 मिनट, और ये 0.8 ये आगे बचा, इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। सो 0.8 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। सो ये हमारा आंसर होगा 315 डिग्री 10 मिनट और 48 सेकेंड, ठीक है। तो हो गया आपका क्वेश्चन, देखिए कितना आसान सा था ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो है आपको डिग्री में चीज़ें दी हुई हैं उसको रेडियन में चेंज करना है। बस एक माइंड में रखनी है आपने बात, जब डिग्री से रेडियन में बात हो रही हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ, ठीक है। और जब आप लोगों ने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटे पाई कर देना, ठीक है। रेडियन टू डिग्री, ठीक है। मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, डिग्री टू रेडियन की अगर बात हो जाए, ठीक है। सो ये डिग्री में इसको रेडियन में चेंज करना है, वही कहानी आपको जो मैंने बताई अभी, कि इसको 30 को ज़रब कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ। सिफर से सिफर कर, 3 1 ज़र 3 3 6 ज़र 18, तो आएगा पाई ओवर 6। डू योर सेल्फ, इसको मैं खुद करवाता हूँ आपको 225 डिग्री को, तो 225 वही कहानी है, पाई ओवर 180। कैलकुलेटर है ना, चलाना आता है ना, तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो बच्चों थोड़ा सा जो है इसको मैं भूल गया था, खैर सेटिंग इसकी की है, पता नहीं कैसे होगी, फिर इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो ओवर में ले जाएं इसको, 180 कर लें, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप लोग जो इसको इस तरह से कट करवा सकते हो। सो आंसर आएगा आपके पास 5/4। सो यहाँ पे आप लोग लिखो 5 पाई ओवर 4, ठीक है। सो सेम कहानी इधर भी, चलो इसको भी मैं करवा देता हूँ। 60 को ज़रब कर दें पाई ओवर 180 के साथ, सिफर से सिफर कट, 6 1 ज़र 6 6 3 ज़र 18, तो पाई ओवर 3, ठीक है। ये फिर आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सो ये था हमारे पास डिग्री में दिए हुए उनको रेडियन में कैसे चेंज करना है, आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर रेडियन में दिए हुए उनको डिग्री में चेंज करना है, तो मैंने आपको बताया किसे ज़रब कर देना है, 180 बटे पाई के साथ। सो बिल्कुल बच्चों वाला काम है, 3 पाई ओवर 4 लिखो, ज़रब कर दो 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब जो है कैलकुलेटर निकालें, सो लिख लें आप इसको, 3 ज़रब कर दें आप लोग, ज़रब 180, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दो 4 पे, देखो डायरेक्ट जो आंसर निकाल सकते हो आप, आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, एक चीज़ आपको अलाउ है तो उसको कर सकते हैं। अब ये 3 रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है तो हो जाएगा पाई ओवर 180 बटे पाई, सॉरी। अब आसान सा काम है, 3 को ज़रब कर देंगे हम लोग 180 के साथ। सो बच्चों ये आया हमारे पास 540। पाई की कीमत आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए, 3.14 लगा दो, इसको डिवाइड कर दो आप जो है 3.14। सो इसको एसडी में चेंज करो तो ये आएगा हमारे पास 171.97 डिग्री, ठीक है। सो ये 2 सवाल सेम टू सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। इनको भी हम लोग चलो लगे हाथ कर ही लेते हैं। सो 13 पाई ओवर 6 को ज़रब कर देंगे 180 बटे पाई के साथ। सो पाई से पाई कट के कैलकुलेटर निकालें, देखें आसान सा काम है, 13 ज़रब कर दें 180, 13 ज़रब 180, तो आएगा आपके पास जो है 2340, ठीक है। इसको जो है 2340 को लिखो इधर, डिवाइड कर दो, सॉरी कट करो इसको, कहाँ पे गया, 2340 डिवाइड करें इसको आप लोग 6 के ऊपर। सो आंसर आएगा 390 डिग्री, और ये आपने खुद सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ। सो हल्की फुल्की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखें बिल्कुल मज़े के सवाल चल रहे हैं अभी तक। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है अगले क्वेश्चन हैं 5 6 7, ये सारे के सारे किसके रेलिवेंट हैं। हमारे पास एक जो है दायरा है, दायरे के अंदर एक रेडियस, एक ये रेडियस, 2 रेडियस हैं, और ये जो है इनकी एक लेंथ है इस कॉस की, ठीक है। सरकमफ्रेंस का कुछ हिस्सा जो है ये वाला एल, और इसका जो एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लंबाई को, ठीक है, लेंथ को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, जाविया को, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा इस तरह के, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो हमसे कह रहा है जी आपने क्या करना है कि आपके पास जो है थीटा मालूम करना है, जबकि एल आपके पास 2 सेंटीमीटर है, आर आपके पास 3.5 है। तो अगेन दोनों सेम सेम है, तो मैं दूसरे वाला आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। फार्मूला लगाएं,
एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो क्या मालूम करना है हम लोगों ने, थीटा, आर इधर मल्टी और इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो कीमतें पुट करें। एल हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास बेटा 4.5। थीटा कितना है जी, वो हमारे पास है 2.5। कैलकुलेटर निकालें, आंसर आपके सामने होगा। तो होगा हमारे पास 4.5 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किस पे, 2.5 के ऊपर। सो हमारे पास आया 1.8। थीटा इज इक्वल टू 1.8। सो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, दूसरा आपने खुद करना है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर, चलेंगे अगले की तरफ। तो उसमें हम लोगों ने अब देखिए एल मालूम करना है यहाँ पे। अगेन यही फार्मूला होगा आपके सामने। ठीक है, सो मैं अगेन इस दूसरे को करवाऊंगा, ये आपका है। बट एक बात का आपने ख्याल करना है, जब भी थीटा डिग्री में होगा उसको रेडियन में चेंज करना है। लाइक 180 है तो मैं करके दिखा लेता हूँ। 180 के उसको ज़रूर कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अकेला पाई हमारे पास बचेगा, या पाई की वैल्यू लगा लो 3.14, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो बेटा इसको करेंगे हम लोग। थीटा उसने दिया हुआ है हम लोगों को, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, और 30 मिनट। अब ये तो डिग्री में भी नहीं है, आगे मिनट में। तो सबसे पहले तो इसको जो है डिग्री में अकेले में लेके आओ। तो लिखेंगे 60 जो है डिग्री और 30 मिनट इक्वल लें। फिर दोबारा प्रेस करें तो आ जाएगा 60.5। अब ये तो डिग्री में आ गया, इसको रेडियन में करना है तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगेन वही कहानी है, पाई की वैल्यू लगा लो 60.5, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, डिवाइड 180 कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो लिखा हुआ है इसको ज़रब कर दो 3.14, उसको गलत हो रहा है, 60.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 और इक्वल आ गया क्या, अगेन गलती है, 60.5 मल्टीप्लाई 3.14 और ये आंसर आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 180 के ऊपर। सो ये हमारे पास आ गया रेडियन के अंदर 1.0553। सो रेडियन में आ गया। अब आर आपके पास है, एल मालूम करना है, फॉर्मूला लगाओ, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल वैसे रहेगा, आर कितना है हमारे पास 15 मिलीमीटर। मिली की कीमत भी लगा के कर सकते हैं आई थिंक, सो उससे आंसर बुक वाला नहीं आता, तो इसलिए हम 15 को 15 लेके चल रहे हैं। तो इसको ज़रब कर देंगे, थीटा की जगह उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे 1.0553। सो इसको करो मल्टीप्लाई, बिल्कुल आसान है, ज़रब कर दो इससे इसको 15 के साथ। सो ये हमारे पास आंसर होगा इसका 15.830 मिलीमीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगेन वही कहानी है, आप लोगों ने आर मालूम करना है। तो यहाँ से जो है मैं फर्स्ट वाला करवाऊंगा, ये वाला आसान है, 45 डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना है, बाकी सारा कुछ वही है। तो खैर 1 वाला ट्राई कर लेते हैं यहाँ से। सो जिसमें हमारे पास डाटा दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर थीटा को लिख लो इधर, एल आ जाएगा इधर। हमने मालूम करना है आर थीटा इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो अब इसमें आप लोग जो है कीमतें पुट कर दो। आर वैसे एल कितना है हमारे पास 4, थीटा कितना है 1/4। अब बटे का बटा जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 4 कर दो, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा जो है एंड हुआ। अब जो है नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इसको करने से पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी, और वो बेसिक चीज़ें हमारे पास क्या है, वो इंपॉर्टेंट फार्मूला आगे समझ लो। जहाँ पे बेटा जी आप देखें ना कोसिक थीटा, उसकी जगह पे आपने लगाना है 1/sin थीटा। जहाँ पे देखें ना आप सेक थीटा, उसकी जगह पे हमने लगाना है 1/cos थीटा। ठीक है, जहाँ पे आप देखें टेन थीटा, उसकी जगह पे आप लोगों ने पुट करना है sin थीटा ओवर cos थीटा। और जहाँ पे आपको नजर आए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह पे आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉज स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका भी यूज़ हमने करना है यहाँ से। फॉर एग्जांपल साइन स्केयर की वैल्यू निकालनी थी, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्केयर थीटा। इस तरह से अगर कॉस स्केयर फाइंड करना है तो वो भी बिल्कुल आसान सा है, कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। सो ये चंद एक फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। तो 1 बाय 1 जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जी, तो स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन 8 के अंदर छोटी सी मिस्टेक थी, लिखते हुए मैंने थोड़ा प्रॉब्लम कर लिया, यहाँ पे स्केयर नहीं था। ठीक है, सो इसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, कॉस स्केयर साइन थीटा वैसे है, साइन थीटा वैसे है, साइन के नीचे लगाया हमने 1।
अब इसके ऊपर बटरफ्लाई मेथड लगा दिया, साइन को 1 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर को 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, साइन को साइन थीटा से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने आपको लिखवाया ये रहा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1, तो इस सारे की जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे 1/sin थीटा, और जो कि हमारा किसके इक्वल है, कोसिक थीटा के इक्वल आ गया। तो यही तो हम लोगों ने प्रूव करना था, जो कि हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है, अगेन अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम इसी कहानी का है। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या है हमारे पास, ज़रा लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा, सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा हमने साबित करना है किसके इक्वल है जी, टेन थीटा और साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, सो ये हमने प्रूव करना है। अब अगेन वही बच्चों वाली कहानी है। ठीक है, सीकेंड किसके बराबर होता है जी, 1/cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और कॉस थीटा जैसे हमारे पास वैसे आ जाए, कॉस थीटा के नीचे 1 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर अगेन वो बटरफ्लाई मेथड अप्लाई कर सकते हो आप लोग, तो आ जाएगा हमारे पास क्या, कॉस थीटा, 1 से ज़रब करेंगे तो 1 ही आएगा, और कॉस को कॉस से ज़रब करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच्चों ज़रा देख के बताओ, इधर से अभी मैंने लिखवाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर। सो इस सारे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में जो कॉस थीटा जैसे है वो वैसे आ जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और जो एक साइन यहाँ से बचा उसको साइड पे ऐसे ही लिख लो। और ये भी मैंने आपको अभी बताया, साइन ओवर कॉस ये रहा, साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। तो क्या इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन थीटा, और साइन थीटा वैसे आ जाएगा। सो यही तो हमने करना था, प्रूव्ड तो हो गया ना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगेन जो है वही कहानी है जो मैंने अभी आपको बता दी है सारी की सारी। ठीक है, सो अब हमारे पास कौन सा है जी, हमारे पास है जी ये इसका जो है थर्ड पार्ट। ठीक है, सो थर्ड पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को अगेन ले लेना है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, चलो पहले सारे को लिख लो ताकि जो है नोट्स में सेंड करूँ तो आपको पता लग जाए। साइन थीटा, यहाँ पे थीटा लगाओ, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल जो है सेक थीटा। ठीक है, सो इसमें भी हम लोग लेंगे इसकी कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सो जो कि हमारे पास है साइन थीटा, और हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगी वैसे ही। तो बच्चों साइन थीटा जैसे इसको वैसे ही लिखो। अब टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट थीटा इसका उलट होगा फिर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए हैं। ठीक है, ये साथ ये वाले पेज के ऊपर मेंशन है, देख लें कैसे कैसे किसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों साइन थीटा वैसे आ गया, अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है, कॉस साइन आ रहा है, कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहा है। ठीक है, सो बच्चों हमने क्या करना है, अल्लाह का हुक्म जी। तो बच्चों मुझे लगा था मोबाइल की थोड़ी सेटिंग आउट हो गई है, बट ठीक ही था। सो बच्चों इसको इसे ज़रब कर दिया तो आ गया कॉस थीटा साइन थीटा, साइन को साइन से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही कॉस को कॉस से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी सारा वैसे आ गया। इस साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, ये रहा, किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। सो इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर नीचे क्या बचा, कॉस थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा जल्दी से इधर देख के बताओ, ये रहा। ठीक है, 1 ओवर कॉस थीटा किसके बराबर है, सीकेंड थीटा के बराबर। सो देख लो ये भी प्रूव हो गया हमारे पास सीकेंड थीटा। ठीक है, आसान है थोड़ा सा, बस आपने जो है दिमाग लगाना है और सवाल होते जाएंगे। अब लास्ट पार्ट जो है बचा है हमारे पास, इसका जो फोर्थ पार्ट वो ज़रा लिख लेते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट के अंदर जो है हमसे क्या डिमांड की जा रही है, वो कह रहा है जी साइन 3 थीटा बराबर है साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दोनों लेफ्ट से भी हो सकते हैं, ये राइट से भी हो सकते हैं, तो हम चलो इसको राइट से सॉल्व करके देख लें। ठीक है, ये सवाल सारी साइडों से हो सकते हैं। सो लिखो इसको साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इधर देखो साइन इधर भी है, तो साइन को ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब फार्मूले वाले जो है अगर हम जो है देखें फार्मूले वाली टेबल में, तो ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर साइन से ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा।
सो इस तरह से हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 8 के जो है सारे क्वेश्चंस डन हुए। नेक्स्ट मूव करेंगे, अगेन यही फार्मूले हैं, यही सब कुछ है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम लोग यूज़ करेंगे बारी बारी से, ये जो है क्वेश्चन नंबर 7.4 के 4 सवाल हैं, बिल्कुल आसान आसान से एक एक लाइन के, ठीक है। सबसे पहले 1 को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा। अब बच्चों क्या इसको हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का जो है होल स्केयर, और साइन ओवर कॉस अभी मैंने बताया ये रहा, ठीक है, ये खड़ा टेन थीटा के बराबर होता है, ये रहा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बस ये थोड़े से रट लो, बाकी जो है बिल्कुल आसान है। टेन थीटा का स्केयर, सो ये हमने प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है सीकेंड स्केयर एक्स माइनस 1। सो ये भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये हमारा किसके बराबर होता है, ये हमारा टेन स्केयर के बराबर होता है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है थर्ड वाला, बिल्कुल आसान है, ये देखो 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स, ठीक है। सो ये तो यहाँ पे खड़ा हुआ, ये रहा 1 माइनस कॉस किसके बराबर है, साइन स्केयर के बराबर। सो ये अभी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ, जो कि फोर्थ पार्ट है हमारा, जो कि है साइन स्केयर एक्स और कॉट स्केयर एक्स। अब मैंने आपको बताया कॉट किसके बराबर हो, ये रहा कॉज ओवर साइन। देखिए यही फॉर्मूले आपके बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इनको ही आप अच्छे से करें, अल्लाह ला खैर सल्ला। सो कॉस स्केयर एक्स ओवर साइन स्केयर एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। सो कॉस स्केयर एक्स हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। सो ये हमारे ये भी क्वेश्चन डन हुए। नेक्स्ट मूव करेंगे बेटा जी ये जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकते हैं पेपर में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करनी, इस तरह से आपको दो वैल्यूज दी होंगी, ठीक है। आप अपनी मर्जी की जो है इनमें से मैं चलो ये 1 वाला करवा देता हूँ, ठीक है। तो आसान सा काम है, इसका भी मुश्किल नहीं है। सो 1 वाले को ले लेते हैं हम लोग, जो है 2 स्केयर रूट और 1 से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आप लोगों ने फाइंड करनी है। सो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें जो है 2 स्केयर रूट जो है उसको आप ले लें जो है बेस, और 1 को ले लें परपेंडिकुलर, क्योंकि अमूमन ये एक्स होता है ये वाई होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के तौर पे आप माइंड में रख सकते हो। सो ये हॉरिजेंटल पे हमारे पास एक्स होता है, वर्टिकल पे वाई होता है, तो हमारे पास डेफिनेटली ये साइड नहीं है, तो ये हमने फाइंड करनी है, जिसको आप जो है एक्स का नाम दे सकते हो, ठीक है। सो बच्चों आप लोगों ने क्या एक थ्योरम पढ़ा हुआ है जिसका नाम है मसला फिसागोरस, ठीक है, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल करना है यहाँ पे, जो कि हमारे पास क्या होता है, वितर का स्केयर इक्वल अमूद का स्केयर जमा कायदा का स्केयर, ठीक है, यही होता है ना। अब वितर कितना है हमारे पास, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स स्केयर लिखेंगे। अमूद कितना है हमारे पास, 1 है। कायदा कितना है हमारे पास, 2 का स्केयर है। 1 का स्केयर लिख लो, चलो और अच्छा हो जाएगा। सो एक्स स्केयर वैसे है कि 1 का स्केयर क्या होता है 1, स्केयर स्केयर रूट कट हो गया तो आएगा 2, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 रे कितने होते हैं 3, बट हमें तो एक्स चाहिए, जजर ले लो। सो हमारे पास ये आ गया 3 स्केयर रूट। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल हमने रिलेशंस यूज़ करने हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी ज़रा मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ। साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है ऊ के, कॉस थीटा हमारे इक्वल होता है कू के, और टेन थीटा हमारे बराबर होता है किसके, अक के। सो ऊ से मुराद है अमूद बटे वितर, कू से मुराद है कायदा बटे वितर। इन सारों की अब वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले लिख लेते हैं चलो साइन थीटा को, साइन थीटा किसके, ऊ के, अमूद बटे वितर। सो अमूद कितना है आपके पास 1, वितर कितना है आपके पास 3 का जजर। साइन का उलट होता है कोसिक थीटा, ठीक है, साइन का उलट क्या होता है, कोसिक थीटा। सो कोसिक थीटा जो है इसको उल्टा दें, 3 का जजर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर है, कू, ये रहा कायदा बटे वितर, तो कायदा कितना है जी यहाँ पे, ये रहा 2 का जजर। वितर कितना है जी 3 का जजर। इस ये कॉस का उलट कौन सा होता है, सेक थीटा होता है। सो 3 का जजर ऊपर चला गया, 2 का जजर नीचे आ गया, ठीक है। इस तरह से उसके बाद हमारे पास क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारे पास अक, अमूद बटे कायदा। अमूद कितना है हमारे पास 1, कायदा कितने 2 का जजर। तो टेन का उलट क्या होता है, कॉट थीटा। सो 2 का जजर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन जो बचा है ये आपका है, इसी मेथड से आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, बिल्कुल आसान से। लास्ट क्वेश्चन बचे हैं कि हमारे पास सवाल है कि 3 बजे जो है घड़ी की सुइयों के दरम्यान में क्या एंगल होता है। तो सबसे पहले आप एक घड़ी बना लें, ठीक है, और तकरीबन 3 यहाँ पे बजते हैं 12, 1 2
2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सो घड़ी जो है क्या होती है, गोल होती है। सो कोई भी जो एक सर्कल शेप होती है उसके जो टोटल रेडाई उसका जो होता है, टोटल उसका जो रेडियस होता है वो होता है 2 पाई, ठीक है। आपने फाइंड करना है 1 घंटे का जाविया कितना बन रहा होगा, उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। टोटल रेडाई इन 1 आवर, 1 घंटे का हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। सो उसके लिए कितने घड़ी में घंटे नजर आ रहे हैं, 12, 12 अब तक सेम कर दें, 2 1 2 2 6 12, तो आएगा π/6। तो हमने बताना है एंगल जो है 3 बजे क्या होगा, ठीक है। एंगल एट 3 o'clock, ठीक है, 3 बजे कितना होगा। सो π/6 को ज़रब कर देंगे हम लोग 3 के साथ, 3 1 3 3 2 6। सो हमारे पास आंसर आएगा π/2। तो मतलब कि 90 डिग्री का जो एंगल होगा 3 बजे के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां जो इंपॉर्टेंट है पेपर में, वो कह रहा है जी लेंथ फाइंड करनी है, बना लो लेंथ फाइंड करनी है। आर कितना है जी, आपको दिया हुआ है मरकज से यहाँ तक सरकमफ्रेंस का फासला, रेडियस होता है आर, जो कि 8 सेंटीमीटर। एंगल यहाँ पे देखें थीटा आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, 90 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में, जो कि ये रहा π/2। तो कर के देख लेते हैं, π/180 कट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास π/2। एल मालूम करना है, फॉर्मूला लगाओ, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है 8, पाई कितना है π/2। 2 1 2 2 4 8, तो हमारे पास क्या है 4 पाई। अब पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर है, चले करवा देते हैं आपको, कर रहे हैं। तो 4 पाई की कितनी कीमत है, 3.14। तो सिंपल जो है 4 ज़रब कर देंगे अब 3.14, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई लोग इसका 12.56 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बच्चों ये था हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपने इनको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और ये सारे के सारे जो हैं सेम टू सेम नाम के साथ नोट्स आपको मिल जाएंगे। कौन सा आपने सर्च करना है, जो है टिकटॉक के ऊपर सर फैज़ान मैथ जोन ही लिखोगे तो आपको टिकटॉक की आईडी मिल जाएगी, और वहाँ से जाके जो है आप सारे के सारे जो है इन नोट्स को डाउनलोड कर सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।